बरेली के एक दरगाह के मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी अपील की। उन्होंने कहा आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके कृपया प्रदर्शन में ना जाएं, क्योंकि कहीं भगदड़ में आपके हाथ से छूट जाए तो ये अपमान हो सकता है उनका। उनकी बात किसी ने नहीं मानी। ऐसे कहने वाले मौलाना भी हैं, आपने ठीक कहा। कुछ लोग उनकी मतलब लेकिन उनकी बात तो नक्कार खाने में तूती की लेकिन आवाज आपको जैसी है लेकिन यहाँ योगी जी की एक बात में प्रशंसा करनी पड़ेगी कि ये बरेली वाला मामला, अभी सर से मैं बात कर रहा था, वो आपको खुद ही बताएंगे, 2010 में यही बरेली था, यही तौकीर रजा था। हाँ। और तब क्या हुआ था और आज क्या हुआ? आग लगाई इसने, गिरफ्तार हुआ और 2 दिन में बाहर आ गया। 1 महीना कर्फ्यू रहा। 1 महीना कर्फ्यू रहा। और अभी क्या हुआ? ये लोग कितने बड़े डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, इसका पता जब इनके खिलाफ एक्शन होता है तब पता चलता है। जिस रात इसने, मतलब शुक्रवार की नमाज के बाद ये आयोजन था इनका, और उसके बाद ये भागकर अपने दोस्त के यहाँ रात में छिप गया। इसके दोस्त के घर से पुलिस उठा के ले आई इसको, और सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जुडिशियल रिमांड मिली और इसको भेज दिया गया फर्रुखाबाद। कोई आया इसके समर्थन में? ये जो दावा कर रहा था, 19 तारीख से वीडियो संदेश जारी कर रहा था कि मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न करें, नहीं तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। फिर अपील किया 1 दिन पहले कि अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क पर उतरो। तो बात पोस्टर की नहीं है, बात पोस्टर लगाने के पीछे की नीयत की है। इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? कोई मुसलमानों का कोई आंदोलन आपने देखा कि हमको शिक्षा चाहिए, नहीं मिल रही है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हम गरीबी में जी रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सुधार दीजिए? जितने आंदोलन होते हैं या तो हिंदू धर्म के खिलाफ, उनके आयोजनों के खिलाफ, पत्थरबाजी, हिंसा, दंगा, या फिर इस तरह के ये आई लव मोहम्मद, इनको मोहम्मद से लव नहीं है, ये मान लीजिए आप। जो लोग ये पोस्टर लगा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। इनका इरादा है दंगा भड़काना, सांप्रदायिक माहौल खराब करना, अराजकता पैदा करना, और अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो देश की प्रगति को रोकना। ये भारत में ऐसे तत्व हैं सर। अल्टीमेट उद्देश्य तो ये है तब्दीली, राजनीतिक सत्ता का बदलाव। अल्टीमेट उद्देश्य ये है। प्रगति तो बाद में रोकी जाएगी सर। नहीं, प्रगति रोकने के लिए ही ये तब्दीली चाहते हैं। मतलब असल निशाना तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं आप। नहीं, ये साफ साफ ये लोग भी कहते हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो अभी वो पॉलिटिकली करो तो क्या कोई आपत्ति नहीं भाई, लड़ी रहे नरेंद्र मोदी से। भाई हर 5 साल पे मौका मिलता है, और क्या? कौन मना कर रहा है? अभी उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद मौका मिलेगा, कर लेना। और बिहार में तो अभी कुछ महीना भी रह गया, अब आपको मौका मिलने वाला है। उसके बाद 4-5 राज्यों में फिर चुनाव होने वाला है। तो डेमोक्रेसी में तो हर समय आपको मौका मिलता है, तो आपको रोक कौन रहा है? ये आपको इसमें कोई डिजाइन दिखा जब ये शुरू हुआ कैंपेन? उस वक्त से कोई डिजाइन था इसमें? बिल्कुल डिजाइन है, और लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि स्वतः स्फूर्त या कोई घटना हो गई उसके रिएक्शन में ऐसा हो गया। ये सब प्लान करके, जानबूझ के, और इसमें देश के अंदर और देश के बाहर की ताकतें मिली हुई हैं। अच्छा, वैसे तो आज बीजेपी ने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी कोलंबिया गए हुए हैं, तो वहां से भी देखिए कोई देश विरोधी गतिविधि, वो किसी से मिलेंगे, कोई देश विरोधी गतिविधि होगी, कोई ऐसी मुलाकात उनकी होगी, अब तो नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी को मैं इस चर्चा में इसलिए ला रहा हूँ, मैंने इस घटना पर या इस कैंपेन पर रिएक्शन देखने की कोशिश की, तो खास रिएक्शंस नहीं थे। कांग्रेस के ये जरूर कहा है कांग्रेस के नेता ने कि मौलाना लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये लोग जानबूझकर माहौल खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गया था पुलिस से मिलने, तो वहाँ उसने ये कहा कि भाई आप किसी निर्दोष को मत फंसाइएगा, मतलब कोई मुस्लिम निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं। मगर अब अगर हिंदू वोट की अगर बात करें तो मोदी जी तो अभी कालीबाड़ी में होंगे। योगी जी ने बरेली के ऑपरेशन से इतना तो बता ही दिया कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ। चंड मुंड भी बता दिया उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग भी करनी पड़ती है ये भी बता दिया है। नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि दुर्गा पूजा के समय राक्षसों का सर्वनाश किया जाएगा।
ये सनातन और नहीं, लॉ एंड देवी ऑर्डर करती हैं। ये दो चीज तो योगी आदित्यनाथ का एकदम से यूएसपी है ना कि इसमें जीरो कंप्रोमाइज, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करें जीरो कंप्रोमाइज, और अपने सनातन के मूल्यों को लेकर उनको कोई बात करनी उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। हाँ, इसमें सनातन का मसला नहीं है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप इस तरह से अगर खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये 2010 का दौर नहीं है कि 1 महीने तक कर्फ्यू चलेगा और जो है भड़काने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो लाइन तो एकदम से क्लियर है, और इस तरह की लाइन के चलते ही बीजेपी सरकार में आई। जैसे वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर से अगर वो ग्रस्त भी हैं, तो जैसे इस मुद्दे पे आई है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, उनका वोट तो बीजेपी को जाएगा, योगी आदित्यनाथ को जाएगा, क्योंकि ये समझ में आता है कि उसके पहले के दौर की तुलना करते हैं और अब तो आजम खान फिर से बाहर भी आ सुरक्षा गया, पहले तो वो सुरक्षा उनको सीधे सीधे समझ में आएगा। मुझे बहुत सारे वेस्टर्न यूपी के ऐसे लोग मिले जो कि सरकार की बहुत सारी खामियां बताते हैं, लेकिन जैसे पूछे कि वोट कैसे किसको दोगे, तो नहीं, वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने से ये फर्क पड़ गया कि पहले हमारी भैंसें खोल के लोग लेके चले जाते थे, थाने में हम शिकायत कराने जाते थे तो पुलिस वाले हमें पीटते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं होती।